देख रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो राजनीतिक पहुंच भी रखते हैं और उनका व्यवसाय भी है और राजनीतिक नेताओं से गठजोड़ भी है और भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य भी हैं। उनसे जानेंगे क्या माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल जो है उत्तर प्रदेश में। तो हमारे साथ हैं नरेश जी। नरेश जी, बताएं कैसा माहौल चल रहा है चुनाव में यूपी में, और आपकी खासकर जो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी इस चुनाव में। मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूँ। आप ही पकड़ लीजिए जी, देखिए, प्रथम और द्वितीय दोनों चरणों की सूची आ चुकी है जी। और दोनों सूचियों में लगभग वही प्रत्याशी पार्टी के द्वारा जो निष्ठावान प्रत्याशी हैं उनको घोषित किया गया है। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश के रूप में अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। मैं अपने गृह जनपद मथुरा जिले के विषय में बात रखना चाहता हूँ। यहाँ पे जो पांचों प्रत्याशी जो घोषित किए हैं पार्टी ने, तो उनमें बहुत सोच विचार कर उन्होंने उन प्रत्याशियों को घोषित किया है। जैसे मैं अपने छाता विधानसभा से प्रारंभ अगर करूँ तो चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, पिछली सरकार जो अभी 5 साल ये पूरे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री रहे इसमें, और ये 5 साल उनके बहुत स्वर्णिम रहे हैं। 2 तरीके से उनको काम करने का मौका मिला। एक तो जिला पंचायत रही, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष हैं वो उनके पास रहा, और कैबिनेट में एक बड़े मंत्री रहे। बिल्कुल। मेरे हिसाब से छाता विधानसभा का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां उनके विकास की नज़र ना पड़ी। अच्छा, हम बात करें माठ क्षेत्र में, जैसे एसके शर्मा जो चुनाव लड़ रहे थे जी जी जी, और उनको पार्टी में बहुत दिन से लगे हुए थे टिकट के जी जी, लेकिन एंड टाइम पर उनका टिकट काट देकर राजेश चौधरी, वो भी एक कद्दावर नेता है भाजपा में, उनको टिकट दे दिया गया है। देखिए, तो क्या वहाँ एंटी इनकम्बेंसी का वो माहौल नहीं बनेगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी, क्योंकि वहाँ पिछले मेरे हिसाब से शायद 8 या 9 बार से पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी विजयी रहे हैं। एक बार शायद लोकदल के जीते हैं। तो एसके शर्मा जी की निष्ठा पे मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। राजेश चौधरी जी दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख बने हैं। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में कुछ नेताओं के साथ, संगठन के कुछ व्यक्तियों के साथ बहुत अच्छे संपर्क हैं और वो नई नीति के साथ काम करते हैं। उनकी विकास की नीति है। नहीं, जो ब्लॉक प्रमुख बने थे उसमें कोई विवाद रहा था जी एक जी, बार उनको हरा दिया गया था, फिर जिता दिया गया था, मतलब तमाम तरह की अटकलों के दौर पर उनको फिर बाद में घोषित किया गया। देखिए, एक जगह जब जो 2 प्रतिद्वंदी होते हैं स्थानीय स्तर पर, तो थोड़ा बहुत देखो विरोधाभास तो होता है, चाहे वो व्यक्ति भले ही दोनों एक ही पार्टी के हों। तो कहीं ना कहीं राजेश चौधरी जी हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई उनका क्षेत्र का जो दायरा है वो बढ़े। उधर एसके शर्मा जी जीतते जीतते रह गए, तो वो भी ये चाहते थे कि भाई इस बार उनको मिल जाए। से पिछली बार एसके शर्मा हारे थे। हाँ, यही तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एसके शर्मा बगावत कर सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं वो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, विरोध करने का तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, बहुत सीनियर हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्हें एक फर्टिलाइज़र के उसमें डायरेक्टर भी बनाया है, और मथुरा जिले की वो पहचान है, ऐसी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं पार्टी शीर्ष नेतृत्व के व्यक्ति उनसे बात करेंगे तो उनको मना लेंगे, और सब लोग मिलकर एक बार माठ से राजेश चौधरी जी को विजयी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, हम बात करते हैं मथुरा जनपद के मथुरा शहर की सीट की। वहाँ पंडित श्रीकांत शर्मा विधायक रहे हैं, प्रदेश में ऊर्जा मंत्री रहे हैं जी, और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है बिजली को लेकर के। देखिए, लेकिन वहाँ शहर की जनता से वो जुड़ नहीं पाए, और इस चुनाव में उनको बहुत ज़्यादा विरोधाभास का सामना करना पड़ता। देखिए, ये तो एक स्वाभाविक सी बात होती है। जब हम एक बार जीत जाते हैं तो दूसरी बार जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो स्वाभाविक है कुछ विरोध तो रहता है। लेकिन पूरे भारतवर्ष के जो युवा हैं, संपूर्ण भारत के युवाओं में ऊर्जा का संचार अगर किसी ने किया है तो ऐसे हैं ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी। देखिए, आप ग्रामीण अंचल से आते हैं, पत्रकार भी हैं, चैनल में काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आप इस बात के लिए मना नहीं कर सकते कि पूरे उत्तर प्रदेश को जगमग और उज्ज्वले से अगर किसी ने किया तो पंडित श्रीकांत। नरेश जी, एक बात बताएं जी, जो प्रदीप माथुर है वो उनका बढ़त मुझे नजर आ रही है। जैसे जनता की बात सुनता हूँ मैं, जैसे देखता हूँ, तो वहाँ पर कुछ विरोधाभास है क्या मथुरा में? देखिए, ये तो स्वाभाविक होता है। मैं जैसे पहले पूर्व में भी कह चुका हूँ कि एक बार जीतने के बाद जब हम दूसरी बार जाते हैं जनता के बीच में,
तो एक स्वाभाविक चीज़ें रहती हैं कि जितने हम वादे करते हैं उसमें से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रह जाती हैं। फिर भी जितना बड़ा काम पंडित श्रीकांत शर्मा जी ने किया है, मेरे हिसाब से शायद किसी ही विधायक या मंत्री ने किया, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश को जगमग करने का काम अगर किसी ने किया तो वो पंडित श्रीकांत शर्मा ने। अच्छा, हम बात करें बलदेव विधानसभा की। जी, वहाँ दोबारा से रिपीट किया गया है पूरन प्रकाश जी को। जी, और पूरन प्रकाश जी का भी ऐसा ही कुछ आया था कि एक बार वो जयंत चौधरी से भी मुलाकात हुई है उनकी, कि वो आरएलडी जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या उनका टिकट काटने की कोई प्रबल संभावना थी क्या ऐसी? देखिए उनके राजनीति, अंदर हलचल मची है। हाँ देखिए, राजनीति में अनिश्चितता तो बनी रहती है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर कोई व्यक्ति सेवा भाव से राष्ट्र की सेवा के लिए उस पार्टी में अगर जुड़ता है तो वो लंबे समय तक वहाँ काम कर सकता है। निश्चित तौर पर पूरन प्रकाश जी जो हैं वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमेशा अपनी क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हैं। पार्टी ने अपने सारे सर्वे कराने के बाद यही निश्चित किया कि जो पूरन प्रकाश जी हैं वो क्षेत्र के लिए ठीक रहेंगे और उनको सेवा करने के लिए दोबारा मौका पार्टी ने दिया। जैसे पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य या अन्य और मंत्रियों ने, दारा सिंह जी हैं, त्रिपाठी जी, उन्होंने पार्टी को छोड़ा और अदर पार्टी में ज्वाइन किया। नहीं, उस वजह से तो दोबारा से बैकअप नहीं किया कि पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने सोचा हो कि इन्हीं को रिपीट कर देते हैं। देखिए भगदड़ और ज़्यादा मथुरा में भी कहीं ऐसा माहौल बन जाता। ना, मथुरा में तो नहीं होता। क्या है, राजनीति में कुछ लोग तोल मोल की राजनीति करते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से वो पार्टी में, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का जैसे आपने जिक्र किया, तो इससे पूर्व में भी वो दूसरी पार्टी में थे, उससे पूर्व में दूसरी पार्टी में थे। तो जिस व्यक्ति को एक लग रहा है कि सिर्फ भाई मैं कुछ वोटों के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर मोड़ने का काम करता हूँ, ये सरकार जा रही है आ रही है, उस हिसाब से अपनी गणित तोल मोल करता है, तब वो भागदौड़ करते हैं। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन आपने माना कि पूरन प्रकाश जी के बारे में अब ये कह रहे हैं, तो क्या कारिंदा जी का कुछ मामला गड़बड़ चल रहा था जो उनको हटा के और मेघश्याम जी को टिकट दिया गोवर्धन से? देखिए, मेघश्याम जी भी हमारे जो जिला सहकारी समिति है उसके अध्यक्ष हैं और काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं। वो पूर्व में भी दूसरी पार्टी से वैसे चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। पिछली बार भी वो टिकट चाह रहे थे, तब टिकट पार्टी संगठन नहीं दे पाया। इस बार नए के रूप में उनकी सेवाओं को देखते हुए, ऐसा नहीं है कि कारिंदा जी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, लेकिन और बेहतर करने के लिए पार्टी ऐसे विचार करती है। कारिंदा जी से बेहतर आप मेघश्याम जी को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पार्टी ने माना तो आप कार्यकर्ता के तौर पर जिला कार्यकारिणी में सदस्य हैं। देखिए, एक प्रत्येक जो निष्ठावान कार्यकर्ता होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि सूचना को सूचना समझे, सूचना के बारे में सोचे नहीं। सोचने से सूचना बनाने वाले की सोच पर सोच खड़ी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है प्रत्येक कार्यकर्ता की कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कभी भी कोई फैसला लिया जाता है तो उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है ठाकुर मेघश्याम जी गोवर्धन की जो सीट है उसको निकालेंगे और वहाँ का अच्छा, हम वापस लौट के आते हैं छाता में। जी 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 जी। छाता में जहाँ तक मैं अपनी आकलन बता रहा हूँ आपको जी, भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर वोट है वहाँ मुझे कटिंग नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है, चौधरी लक्ष्मी नारायण को पसंद कम किया जा रहा है। जो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और जो कार्यकर्ता है जी, मैंने कई लोगों से पर्सनली तौर पर बात की है तो वहाँ मुझे कटिंग नजर आ रही है। ऐसा क्या कारण है जो लक्ष्मी नारायण चौधरी से कुछ नहीं है कैडर मतदाता भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ऐसा है, कहने को ये कहा जाता है कि जो छाता विधानसभा है ये जाट और ठाकुर बाहुल्य सीट है। बिल्कुल, पिछले लगभग 30-35 साल से हम देख भी रहे हैं जी। लेकिन यही छाता विधानसभा है जिसमें पंडित किशोरी श्याम जी यहाँ से 2 बार विधायक हुए थे, तो तब भी पार्टी का था। बिल्कुल। रही बात चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के विषय में, वो जितनी मेरी उम्र है ना उतना तो उनका राजनीतिक जीवन है। बिल्कुल है। तो व्यक्तिगत तौर पे तो मैं कोई चीज़ कह नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन उनके ऊपर सच में भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही है। सरकार कोई भी रही हो, कई बार उनको वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का मौका मिला। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की क्षेत्र को कुछ ना कुछ नया देने। अच्छा, अब आप क्या मान रहे हैं, क्या इस बार रिपीट होंगे छाता से विधायक? देखिए, मेरा जो अपना व्यक्तिगत मत है और जो मेरी आत्मा की जो कहते हैं ना आवाज़ होती है, मेरा जो अपना विश्वास है, मुझे लगता है चौधरी लक्ष्मी नारायण जी यहाँ से विजयी होंगे। और पिछले 30 साल से जो एक बार वो जीते वो इस बार विराम लगेगा, मिथक टूटेगा, उस बात पे विराम लगेगा और चौधरी लक्ष्मी नारायण जी यहाँ से जीतेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ जी। पिछली बार करीब 64,000-65,000 वोटों से लक्ष्मी नारायण चौधरी जीते थे जी। इस बार
कांटे की टक्कर है, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो क्या लग रहा है आपको कितना अंतर रहेगा दोनों की जीत? देखिए, जो पिछली बार जैसे चौधरी साहब चुनाव लड़े माननीय मंत्री जी, उन चुनाव में और इस चुनाव में एक अंतर मैं बता दूँ। एक तो जो सत्ता में जो प्रमुख व्यक्ति बैठे हुए हैं योगी जी, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपने एक परिवार की तरह रखा। अगर आपको ध्यान हो तो वो अपने पिताजी के अंत्येष्टि कार्यक्रम में नहीं गए थे, तो कोरोना का जो काम चल रहा था तो उसमें ही अपने प्रदेश में उन्होंने अपना काम देखा। दूसरी तरफ चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ कि जो 40 साल का जो उनका राजनीतिक जीवन है, इस 40 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे हिसाब से, देखिए मैं उम्र में बुद्धि में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता, लेकिन मैं अपना आकलन बता रहा हूँ, ये 5 साल उनके स्वर्णिम रहे, जिसमें वो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्षेत्र को दे पाए। चलिए, लेकिन यहाँ एक बात देखी जाए चौधरी लक्ष्मी नारायण की, किसानों के लिए यहाँ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वो फेल नज़र आए हैं। एक तो छाता शुगर मिल, उन्होंने बार बार वायदा किया, हर चुनाव में वायदा किया, लेकिन वो क्या ऐसी परिस्थिति रही है मुझे वो खुद ही बताएंगे, लेकिन आप कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए कि वो क्यों सफल नहीं हो पाए इस मुद्दे पर चलवाने के? जितनी मुझे जानकारी है, जो योगी जी ने बजट रखा था विधानसभा में, उस विधानसभा में अनुपूरक जो बजट रखा, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का जो बजट इस मिलों के लिए उन्होंने रखा, और इसमें छाता शुगर मिल का नाम है। नहीं, लेकिन एथेनॉल प्लांट के लिए उन्होंने कहा था अगर गन्ना है तो हम चलाएंगे, नहीं तो एथेनॉल प्लांट लगाएंगे बात। लेकिन अभी उन्होंने ये बोला है जो आने वाले समय में नए प्लांट जो लगाएंगे उसमें एथेनॉल का प्लांट रहेगा। ये पुरानी पद्धति पे चला आ रहा था प्लांट, अब इसको मॉडिफिकेशन के साथ नए सिरे से ये चलेगा, ऐसा सबका विश्वास है। और अनुपूरक बजट में छाता का नाम बिल्कुल स्पष्ट लिया गया योगी जी महाराज के द्वारा। चलिए, मैं एक और बात पे आता हूँ, हम आप भी युवा हैं जी, हम भी युवा नेतृत्व चाहते थे छाता में जी। क्या आपको एक राजनीतिक विचारधारा से आपको ये नहीं लगता कि इस बार युवा विधायक को मौका देना चाहिए था और चौधरी लक्ष्मी नारायण को अपने किसी नेता से या उनके भतीजे नरदेव चौधरी उनको मौका देना चाहिए था जो विधानसभा चुनाव में लाने के लिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे कभी ऐसा दोबारा से मौका, इतनी चरम पे उनकी जो राजनीति थी वो उन्होंने इस मौका को खो दिया है मौके को। देखिए, ये हो सकता है आपकी व्यक्तिगत सोच हो। नरदेव के लिए तो मैं ये कहूँगा कि नरदेव एक जैसे वटवृक्ष की छाया होती है ना, माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र के लिए वटवृक्ष के रूप में जाने जाते हैं, तो वो उनकी एक प्रमुख शाखा है नरदेव भी। हम सब कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे समर्थक हैं, तो नरदेव उनकी अनुपस्थिति में निश्चित तौर पे जहाँ भी कहीं कोई क्षेत्र की आवश्यकता होती है वो सब काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और ये मेरा निर्णय भी नहीं है कि भाई किसको लड़ना चाहिए किसको नहीं। मैं तो आपकी राय ले रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जितना उनका राजनीतिक जीवन है, जितना लंबा उनका अनुभव है, उस अनुभव में ये लास्ट उनका चुनाव रहेगा। इस लास्ट चुनाव वो तो हर बार यही कहते हैं कि मेरा लास्ट चुनाव है। पिछली बार भी उन्होंने शायद कहा था। पिछली बार शायद मुझे तो नहीं लगता पिछली बार उन्होंने कहा था, क्योंकि जो उनके प्रतिद्वंदी उनके साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा एज का कोई बहुत बड़ा फैक्टर है नहीं। एज का तो कोई उनके सामने ठाकुर राजनीति कोई एज भी नहीं होती, कोई रिटायरमेंट की कोई और आज जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो ये क्षेत्र चाहता है कि जो उनका 40 साल का जो राजनीतिक जीवन है, जो उनका पूरा अनुभव है, ये 40 साल का उनको अनुभव का इस क्षेत्र को लाभ मिले। आज माननीय जी की आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बहुत बड़े स्तर पर उनका पूरे प्रदेश में जाना रहता है। जाट नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, किसान नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, और क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा सौगात वो दे के जाएँ। इसलिए क्षेत्र एक बार फिर पुनः चाहता है कि माननीय जी को योगी जी की सरकार में फिर से एक बार दोबारा मौका दिया। चलिए, ये थे हमारे साथ नरेश चौधरी, जो भाजपा जनपद की जो कार्यकारिणी उसके सक्रिय सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छा जुड़ाव रखते हैं। उन्होंने अपने अलग अलग विधानसभाओं के समीकरण बताए और उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मथुरा जनपद से बहुत अच्छी पोजीशन में है और जीत दर्ज करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। ये इनकी अपनी मानसिकता है, इन्होंने किस तरह से प्रेजेंटेशन किया है अपना, और भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग उम्मीदवारों के समीकरण इन्होंने बताए। इसी के साथ हम आगे फिर किसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे अपनी। बस हम यही अपनी बात को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।